जंगल के दिल की गहराई में टार्ज़न घने पौधों पर जाकर बेल से बेल तक खूबसूरती से झूलता है। गैर मुल्की परिंदों की चहचहाहट, बंदरों की आवाज़ों से जंगल जिंदा है। टार्ज़न कुदरती ताल के मुताबिक बड़ी आसानी से आगे बढ़ता है। तलाश के दौरान टार्ज़न एक ज़ख्मी हाथी कावी को ठोकर खाता है, जो अपने रेवड़ से अलग हो गया था। हाथी की आंखें दर्द और एतमाद दोनों की अक्कासी करती हैं। जब टार्ज़न एहतियात से करीब आता है तो इसका दिल नरम हो जाता है और इस मखलूक की मदद करने का फ़ैसला करता है। टार्ज़न जंगल के नबातात के बारे में अपने इल्म के साथ कावी के ज़ख्मों पर आर्जी पट्टियाँ बनाने के लिए अंगूरों और पत्तों का इस्तेमाल करता है। टार्ज़न हाथी की चोटों की तरफ माइल होने के साथ साथ एक मजबूत बंधन में बंध जाता है और कावी शुक्रगुजारी में जंगल के लिए हिकमत और तारीफ का एहसास पेश करता है। टार्ज़न और कावी जंगल के छुपे कोनों को तलाश करते हुए एक मुहिम का आगाज़ करते हैं। टार्ज़न कावी को जंगल के तरीके सिखाता है, इसे माहौलियाती निज़ाम और इसके बाशिंदों से मिलवाता है। कावी बदले में जंगल के बारे में पुरानी मालूमात फराहम करता है। जंगल की गहराई में टार्ज़न और कावी का सामना शिकारियों के एक गिरोह से होता है, जो जंगल के माहौल को ख़तरे में डालता है। शिकारी लालच में आकर अपने अमाल के नतीजे को समझे बगैर जंगल को निशाना बनाते हैं। टार्ज़न और कावी शिकारियों के खिलाफ खड़े होते हैं। टार्ज़न और कावी अपनी चुस्ती, जहानत और ताकत के ज़रिए शिकारियों को शिकस्त देते हैं। शिकारियों के चले जाने के बाद जंगल अपनी फितरी हालत में वापस आ जाता है। टार्ज़न और कावी की बात पूरे जंगल में फैल जाती है। इनकी कहानी से मुतासिर होकर जानवरों की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ आपस में बातचीत और वसाइल बांटना और आपस में रहना शुरू कर देती हैं और सब जानवर मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं।